Right. Thank you so much, Dr. Chaudhary, for joining me. And now moving on. Now, in another major surrender of Maoists in bulk, 21 Maoists, including 13 women, gave up violence with 18 weapons in Kankar district of Bastar division in Chhattisgarh. The cadres who were part of the Keshgarh division North Sub-Zonal Bureau laid down arms under the state's flagship Puna Margam Rehabilitation through Reintegration initiative aimed at helping Maoists return to mainstream life. And I have my colleague Deepak Vishwakarma joining me with more details. Deepak, what can you tell us about this surrender by the Maoists that has taken place? अमित शाह ने जो लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ से नक्सल का खात्मा, उस दिशा में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा कदम है। और ये इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक लाइन खींच दी गई है जिसमें लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। मुझे याद है जब से मैं नक्सल कवर कर रहा हूँ, जब से मैं छत्तीसगढ़ देख रहा हूँ, कि बीते कई दशकों में तकरीबन ये 5 डिकेड पुरानी अगर आप बात देखेंगे, 50 साल पहले नक्सलवाद की शुरुआत हुई और आज मौजूदा स्थिति में 2025 में नक्सली लगातार जिस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नक्सली सिर्फ मारते थे, पीछे कभी नहीं हटते थे और नक्सली किसी को भी मार देते थे। मैंने वो दिन भी देखे हैं, नक्सलियों का जो टेरर था वो भी देखा है, लेकिन कभी 100 नक्सली सरेंडर करना, फिर 50, फिर 21, फिर 22, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में आपके और मेरे लिए जो सुविधाएं हैं शहरों में, वो चीजें बस्तर में नहीं थी। चाहे वो सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, इस तरह की चीजें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे नक्सलवाद का खात्मा होगा, एक नया बस्तर का उदय होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर को या छत्तीसगढ़ को नक्सल का कैपिटल भी कहा जाता है। तो वो वाला जो टैग है, वो जो दाग है, उससे भी छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी। उसी दिशा में जो जानकारी निकल के आई है कि 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ सरेंडर किया है, जिसमें जो आईजी है बस्तर के पी सुंदरराज, उनकी मौजूदगी थी। उसके साथ साथ जो कांकेर के एसपी हैं आई कल्याण एलीसेला, वो वहां मौजूद थे। वो लगातार अमित शाह जिस चीज को दोहराते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी जितने नक्सली सरेंडर हुए हैं, अमित शाह ने अपनी बात को दोहराया है कि हमने जो टारगेट सेट किया है कि मार्च 2026 में हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, उस दिशा में ये कदम है। तो ये हम भी दोहरा रहे हैं कि उसी दिशा में कदम है कि लगातार जो नक्सल्स हैं, जो आज से पहले डर बने हुए थे, वो खुद डर कर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ आने लगा है कि छत्तीसगढ़ में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब वो किसी निर्दोष को नहीं मार पाएंगे, अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, अब वो गांव से रसद नहीं ले पाएंगे, अब वो उन बेगुनाहों को, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो शिक्षा दूत हो, चाहे वो लोग हो जो आशा कार्यकर्ता है, जो एक गांव से दूसरे गांव स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नक्सलवाद के खात्मे को। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने वो दिन भी देखे हैं कि एक एक पोलिंग स्टेशन में एक एक दो दो लोग जाते थे, जहां पर वोटिंग कराने के लिए या तो नाव का सहारा लेना पड़ता था क्योंकि रोड नहीं बन पाए। बस्तर में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है वो नहीं देखा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह नक्सलवाद है। लेकिन जिस तरीके से सरेंडर हो रहा है, जिस तरीके से उनके भीतर डर पैदा किया जा रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है और जैसे जैसे जो टारगेट सेट किया है, उस टारगेट से आते आते आने वाले दिनों में, आने वाले समय में चीजें बदल जाएगी, चीजें और बेहतर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जैसे मैं और आप सामान्य जीवन जीते हैं, वैसे ही जो बस्तर के लोग हैं, जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो नक्सल का दंश झेल रहे हैं, वो भी इस तरह के जीवन को जिएंगे। क्योंकि मौजूदा स्थिति में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने खुद के अपने हाथ पैर खो दिए। इन सब चीजों के बाद यदि बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो ये हमसे ज्यादा उन लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और उन लोगों के लिए अचीवमेंट होगी। क्योंकि आज जो घट रहा है
इसकी कल्पना तो भविष्य में और आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा ये कभी किसी ने नहीं की थी। इसके उदाहरण है कि उस कैडर के नक्सली जिन्होंने कभी 10 लोगों को, कभी 20 लोगों को, कभी 50 लोगों को। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, वेल फॉलोइंग द सरेंडर ऑफ 21